प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 12 में राजनीति विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो पहला अध्याय है सीपीयू का दौर, और ये पहला अध्याय ये जो सिलेबस है वो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। मैं अपने पहले वाली वीडियो में भी इस बारे में बता चुका हूँ और काफ़ी बच्चों ने उसको लाइक भी किया था, सब्सक्राइब भी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सीपीयू का दौर, हम उस पर अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी अर्जित करेंगे। सीपीयू के दौर के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके पहले वाली घटनाओं पे जाएंगे, क्योंकि जब सीपीयू शुरू हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक, उससे पहले विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। तो हमें थोड़ी सी हम उसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं, फिर हम सीपीयू पे आते हैं। पहला विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 यानी 1914 से लेकर 28 जुलाई 1914 से लेकर और 11 नवंबर 1918 तक चला था। और ये विश्व युद्ध जो है वो मित्र राष्ट्रों के बीच में और जर्मनी के बीच में होता है। स्पेशली मित्र राष्ट्रों में अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, ये फ्रांस, ये शामिल थे। और जो इस पहले विश्व युद्ध में जिस देश की पराजय हुई थी वो जर्मनी था। ध्यान रखना, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी, स्पेशली जर्मनी की पराजय हुई थी, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें थोड़ा उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया था। उसके बाद ये जिस संधि से समाप्त हुआ था उसे वर्साई की संधि कहा जाता है। वर्साई की संधि, ध्यान देना बच्चों, वर्साई की संधि के द्वारा पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और ये वर्साई की संधि 1918 में हुई। अब जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो दुनिया के सामने प्रश्न था कि भाई विश्व में शांति कैसे बनाए रखी जाए, वरना वापस युद्ध हो सकता है। तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए 1919 में एक संगठन बनाया गया था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसे हम लोग लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता है। राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ। प्रश्न आता है, पहला विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था उसके बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? लीग ऑफ नेशन 1919 में बना था और इसे हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता है। ये संगठन इसलिए बनाया गया था विश्व में शांति रहे, दूसरे विश्व युद्ध की आवश्यकता ना पड़े, मानव जाति को बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जब जर्मनी बुरी तरह हार गया था, उसको बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए थे। और 1919 से लेकर 1939 का जो समय था, उसमें जर्मनी ने ठान लिया था कि मुझे, मेरे साथ जो अपमान हुआ है, मेरे साथ जो संधियों के द्वारा जो अपमान हुआ, मुझे उस अपमान का बदला लेना है। और आपने पढ़ा भी होगा, जर्मनी का एक तानाशाही शासक था एडोल्फ हिटलर, उसको दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो उसने क्या किया, जर्मनी ने स्पेशली राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, अपनी मनमानी की, और उसके साथ और देश उसमें शामिल होते चले गए, जिनमें मुख्य रूप से क्योंकि 3 देशों का नाम आता है जिसका हम दूरी राष्ट्र के बारे में अध्ययन करने में तो सामने आते हैं, जर्मनी, इटली और जापान। ध्यान देना, जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 देश हैं वो दूरी राष्ट्र में शामिल है। दूसरे विश्व युद्ध में जब हम प्रवेश करते हैं, ये दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ साथ दूरी राष्ट्र का जिक्र भी होता है। तो पहला विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 को चला था। 1918 में जब ये समाप्त हो गया था तो उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि के द्वारा ही ये युद्ध समाप्त हुआ था। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं, हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता है। लेकिन क्योंकि राष्ट्र संघ के सिद्धांत और नियमों को देशों ने अपने स्वार्थ के लिए मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें जर्मनी प्रमुख था, और वो अपनी रणनीतियां बनाता गया। 1919 से लेकर 1939 के बीच में अपनी रणनीतियां बनाता गया। उसकी रणनीति के अंदर मुख्य रूप से 2 देश और शामिल हो गए थे, वो थे इटली और जापान।
तो इटली, जापान और जर्मनी, इन तीनों का जो एक गुट बन गया था उसे धुरी राष्ट्र कहते हैं। धुरी राष्ट्र जो है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी माना जाता है। तो पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, दूसरे विश्व युद्ध का जो समय माना जाता है वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। दूसरे विश्व युद्ध में भी दो ग्रुप बने हुए थे, दो संगठन बने हुए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में वही अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये शामिल थे। धुरी राष्ट्र के अंदर जर्मनी, इटली और जापान थे। एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता कई बार कि धुरी राष्ट्र में जो जर्मनी, इटली, जापान आते हैं उनकी राजधानी बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, इटली की राजधानी है वो रोम है, और जो जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। तो उसको रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी भी कहा जाता है। बात करते हैं तो जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें सबसे बड़ी घटना क्या थी, दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ी घटना क्या मानी जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी जो घटना है वो ये है कि विश्व में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया। विश्व में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, और वो जो परमाणु बम का प्रयोग किया गया था वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम का प्रयोग किया था। इसके प्रश्न बनता है, अमेरिका द्वारा जो जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था उसके ऊपर डेट्स पूछ ली जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 दो बार अमेरिका ने जापान पर है वो परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो स्पेशली जापान की जो दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर हैं, इन पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। इसमें एक प्रश्न ये भी निकलता है कई बार कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से अमेरिका को जापान पर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से अमेरिका को जापान पर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा था? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो 7 दिसंबर 1941 को, 7 दिसंबर 1941 को जो है अमेरिका का एक जो बंदरगाह है पर्ल हार्बर, उस बंदरगाह पर जापान ने, क्योंकि पर्ल हार्बर पर नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का, उस पर अचानक जापान ने हमला कर दिया था। उससे उसको बहुत अधिक क्षति हुई थी, बंदरगाह को भी हुई थी। उस संख्या में सैनिक भी मारे गए थे, अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और अमेरिका ने उसी वक्त ठान लिया था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय में जर्मनी, इटली और जापान का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था, बहुत अधिक तानाशाही रूप उन्होंने धारण कर लिया था, विश्व शांति को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था, और इस वजह से अमेरिका को बाद में इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय की जो सबसे बड़ी घटना मानी जाती है वो यही मानी जाएगी कि अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। एकमात्र ऐसी घटना है, सबसे बड़ी घटना। और ये परमाणु बम का जो प्रयोग किया गया था ये सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध में किया गया, और अब तक हम लोग सुरक्षित हैं। उसके बाद किसी भी देश पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसके आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें निकलते हैं कि जापान पे परमाणु बम का प्रयोग है वो किस देश ने किया? अमेरिका ने किया। जापान के किन शहरों में परमाणु बम का प्रयोग किया गया? हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया उसकी डेट से 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था उसकी डेट से 9 अगस्त 1945 को। तो ये इस घटना के बाद क्या हुआ, क्योंकि यूरोप के ये जो देश हैं उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। धुरी राष्ट्र को इसमें पराजय का सामना करना पड़ा। जर्मनी, इटली, जापान है वो बुरी तरह से हार गए, यहाँ तक कि हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। और यूरोप के जो देश हैं उनको काफ़ी अधिक नुकसान हुआ। हालांकि जापान जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, इसकी बहुत ही क्षति हुई, और परमाणु बम की वजह से आज तक इसका प्रभाव जापान में देखने को मिलता है। तो धुरी राष्ट्र है वो दूसरे विश्व युद्ध में पराजित हो गया था, और परमाणु 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु घटना हुई उसके साथ ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जो अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए गए तो उनके नाम भी आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 6 अगस्त 1945 को जो जापान के शहर हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया गया था तो छोटा था उन्होंने, इसलिए उसका नाम है लिटिल बॉय। क्या नाम रखा गया उसका? लिटिल बॉय रखा गया। और फिर 9 अगस्त 1945 को
दूसरा परमाणु बम गिराया गया। पहले परमाणु बम गिराने के बाद उनको लगा भाई जापान है वो आत्मसमर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने इसको चेतावनी दी, समझाने की कोशिश की, जब नहीं माना तो फिर उसने 9 अगस्त 1945 को बड़े पावर का बम फेंका जिसको हम फेट मैन कहते हैं। तो ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है, आपकी जानकारी के लिए इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्योंकि हम शीत युद्ध का दौर जो टॉपिक शुरू होगा उससे पहले का ये बैकग्राउंड है। 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, दोनों विश्व युद्धों में मानवता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, विश्व शांति को बहुत बड़ा खतरा हो गया, जन धन की अपार हानि हुई और कई बड़े देशों को नुकसान हुआ। तो इन देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। तो जब ये 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, उसके बाद का जो हम समय पढ़ते हैं वो शीत युद्ध का दौर कहलाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो समय हमारे सामने आता है उसे हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।